फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने तो एज अ लाइक टाइम पास ऐसे मजे में स्टार्ट किया था। हम्म, लाइक लड़कों में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कंपेरेटिवली लड़कियां। जी उत्तराखंड में नहीं, पूरे इंडिया में भी कंपेरेटिवली बाहर से थोड़ा कम ही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप। लाइक मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, इसलिए लाइक वैसे ही मतलब मेरे को बैटिंग करना बहुत पसंद है। ओके उत्तराखंड के उसमें और बाहर के जो नेशनल सेंटर्स है उसमें बहुत डिफरेंस है मतलब। तो हमारे एक कोच हैं, तो हम सब पूरे अकेडमी को उनसे बहुत डर लगता है। अच्छा और मेरे हाथ में वो जो पत्ता होता है वो मैंने उछाल दिया और मैं चिल्ला के पीछे मुड़ी। फिर भैया हम मतलब वहीं पे हम दोनों से उठक बैठक लगवाए। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपने इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे ही आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आन्या बिष्ट। आन्या बिष्ट बैडमिंटन की शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल पे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश का नाम रोशन करने के साथ साथ देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। उनसे जानेंगे कि बैडमिंटन का सफर कैसे शुरू हुआ और आने वाले दिनों में वो किन टूर्नामेंट्स के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं। इन तरह के तमाम सवालों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आन्या, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल, आन्या का वो सपना जिसने आपको बैडमिंटन प्लेयर बनाया, वो कैसा जहन में आया, कहाँ से प्रेरणा मिली, कौन आपका मोटिवेटर था जिसने आपको इसके लिए मोटिवेट किया? लाइक जैसे मैंने बताया कि मैं पहले मेरा भाई खेलता था, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने तो एज अ लाइक टाइम पास ऐसे मजे में स्टार्ट किया था। हम्म, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब परफॉर्मेंस आती गई तब वो एक प्रोफेशन की तरह हुआ। फिर हम्म, लाइक हमारे कोचेस जो हैं वो हम पे बहुत ध्यान देते हैं, तो उस वजह से हमें बहुत लाइक अचीव करने का मन करता है। हम्म। अन्य, आप बहुत यंग हैं अभी और दो इंटरनेशनल आप खेल चुकी हैं, एक जो पुणे में हुआ और एक दूसरा अर्कगिस्तान में हुआ। वो दो बड़े टूर्नामेंट का कैसे, मतलब कैसी यादें हैं आपकी और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो टूर्नामेंट? जो पुणे था वो जूनियर्स था, हम्म, जो मतलब मेरी कैटेगरी, उसमें लाइक हमने बहुत प्रैक्टिस करके गए थे। और मतलब वो तो मतलब हमारा फर्स्ट मेडल था वो 2025 का, वो भी गोल्ड। हम्म, 2025 में हमारे सारे ब्रॉन्ज और सिल्वर ही रहे हैं, तो फर्स्ट था तो सबसे स्पेशल था। हम्म, और अजरबैजान अभी 2026 फेब में हुआ, फेब की स्टार्टिंग में हुआ था। हम्म, तो वो सीनियर टूर्नामेंट था, तो उस पे हमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ और हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल सीनियर था। तो हमें बहुत लाइक फ्री होके खेला और लाइक थर्ड आया, तो बहुत अच्छा लगा। जी। आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में भी बताइए कि आप अभी बहुत यंग हैं और अभी आपकी स्कूलिंग चल रही है, तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपना स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करती हैं? तो मैं अभी सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में हूँ। पर हमारा स्कूल बहुत सपोर्टिव है, हम्म, बलूनी सर बहुत सपोर्टिव है। वो कुछ ऐसा स्कूल को लेकर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी अटेंडेंस, हमारा प्रैक्टिकल सबको वो अरेंज कर देता है। इस वजह से मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। जी। फैमिली फैमिली सपोर्ट किस तरह से है? क्या हमारे पे तो कहावत ये कही जाती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ने के लिए कैसा प्रेशर रहता है घर की तरफ से, या फिर खेलने के लिए जिस पे आप आपका करियर बनाना चाहती है, करियर बन रहा है आपका, तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट आपको कैसे मिलता है? लाइक मेरी फैमिली लाइक इतना प्रेशर नहीं डालती है मेरे को खेलने पे भी और पढ़ने पे भी। जी। लाइक खेलने पे लाइक वो मेन मेरा प्रोफेशन है, तो उस पे थोड़ा होता है। पर पढ़ने पे तो से बिल्कुल फोर्स नहीं होता। पर हम्म, जैसे अभी मैं 12th के बोर्ड्स में हूँ, हम्म, तब बस थोड़ा फोर्स हो रहा है कि पास होना हाँ है हाँ करके। हाँ हाँ। अन्य, शुरुआत में आपने कहा कि आपकी जो प्रेरणा थी आपके अपने भाई से, आपके हम्म। जो आपके बड़े भाई हैं उनसे आपने खेलना शुरू, उनको देखते हुए खेलना हम्म। शुरू किया। क्या उनका कोई सपना था भाई का कि वो बैडमिंटन में देश के लिए, उत्तराखंड के लिए हम्म। खेलें और मेडल लाएं? उस सपने को, भाई के सपने को आप देख रही हो कि मुझे अपने भाई के लिए भी वो सपना पूरा करना है? हाँ, लाइक मेरा भाई भाई लाइक लड़कों में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कंपेरेटिवली लड़कियां। जी। तो उसने फिर लाइक कुछ टाइम बाद उसको लाइक पेरेंट्स ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मतलब लड़कों में बोला कि इतना कंपटीशन होता है। तो फिर उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं आती थी, पर उसका ही था कि उसको आगे खेलना है, पर वो खेल नहीं पाया। फिर मेरी परफॉर्मेंस आने लगी, तो बस मतलब क्या अब क्या वजह रही वो खेल नहीं पाए? लाइक मतलब वही कि लड़कों में कंपटीशन ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लाइक लड़कियों में भी होता है, हम्म, पर लड़कों में लाइक सब चीज का बहुत ज्यादा होता है। तो हम्म, उस वजह से तो फिर वो फिर पढ़ने में ही चले गया, फिर उसने बैडमिंटन छोड़ ही दिया। ओके। एक इम्पोर्टेंट सवाल अन्य, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी है इस बार हम्म। आपके और आगे आने वाले दिनों में बहुत
अच्छे टूर्नामेंट्स में, बड़े हम्म। टूर्नामेंट्स में, तो कैसे मैनेज करती हैं आप अपनी पढ़ाई भी और अपने गेम्स भी? तो लाइक मैं गुवाहाटी में खेलती हूँ, हम्म, अभी मैं 2 मंथ्स की छुट्टी लेके आई हूँ हम्म, देहरादून। तो अभी तो लाइक मैं प्लेइंग कुछ नहीं कर रही हूँ, हम्म, सिर्फ फिटनेस वगैरह कर रही हूँ। और 2 मंथ तक अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है, हम्म, उसके बाद मेरे टूर्नामेंट्स होंगे जून से, हम्म। तब टूर्नामेंट्स पे फोकस है। अच्छा, आन्या, हमने आपको जब उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए, 38 नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हुए थे, उसमें खेलते हुए देखा है आपको। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि पूरे देश भर के प्लेयर्स नेशनल गेम्स में आए थे और एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके साथ, और जो कई नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुके थे उनके साथ आपका मुकाबला हुआ। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस तरह के नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तो वो नेशनल गेम्स लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम्म, लाइक वो उत्तराखंड में भी हुआ था, तो होम ग्राउंड होता है। हम्म, और जैसे मैंने बताया मैं जूनियर हूँ, तो वो सीनियर टूर्नामेंट था, तो हम्म, उसमें हमें इतना प्रेशर भी नहीं था कुछ चीज का। और पूरा क्राउड हमें सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ही हो रहा था। हम्म। तो उस वजह से हमें बहुत लाइक हिम्मत मिल रही थी, जीतने का वो हो रहा था, तो फिर हम उस वजह से खेल पाए अच्छे से। अन्य, आप, जाहिर सी बात है कि आप उत्तराखंड के साथ साथ देश के अलग अलग जगहों पे खेलने जाती है। क्या डिफरेंस लगता है आपको, जो भी जो सुविधाएं आपको यहाँ उत्तराखंड में मिलती है खेलने के लिए, और जो फिर देश के अलग कोने में या फिर देश के बाहर जो आपको जो सुविधाएं मिलती है, कितना डिफरेंस है? क्या लगता है आपको कि जो इंफ्रा स्पोर्ट्स का उत्तराखंड में है अभी अवेलेबल, वो डेवलप होना चाहिए या हो गया है? किस तरह से देखती हैं आप उसको? लाइक जैसे देखा जाए तो उत्तराखंड में नहीं, पूरे इंडिया में अभी कंपेरेटिवली बाहर से थोड़ा कम ही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप्ड। लाइक बैड इंडिया में अभी बैडमिंटन का इतना वो नहीं है, पर हम्म, और कंट्रीज में है, लाइक हम्म, चाइना वगैरह, हम्म, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत मेडल्स आते हैं, बट हम्म। इंडिया में आ रहे हैं पर बहुत कम है रेशियो उससे। तो मतलब इंडिया में हो रहा है पर कंपेरेटिवली उससे कम है, मतलब अभी। ओके। अन्य एक सवाल ये भी कि आने वाले दिनों में कौन से बड़े टूर्नामेंट हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आने वाले दिनों में हम उन टूर्नामेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, और जाहिर सी बात है कि फिर आप उत्तराखंड का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होगी और एशियन चैंपियनशिप होगी सितंबर और नवंबर में, लाइक हम्म, दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। तो उसमें हमारा है, क्योंकि वो पूरा मतलब देश को हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम्म, और लाइक मैंने एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक बार जूनियर चैंपियनशिप दोनों खेल रही है, पर मेरा उसमें मेडल नहीं है, तो इस बार मैं मेडल के लिए फोकस करूंगी अच्छा। दोनों कैटेगरी में। पूरी अमर उजाला की टीम से आपको उस टूर्नामेंट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अब बात करते हैं उस की जो हर एक खिलाड़ी के लिए एक बड़ा सवाल भी माना जाता है। बैडमिंटन तो आप शांत खेलती है, लेकिन आन्या को जब खुद का एंटरटेनमेंट करना हो या खुद के लिए आप कुछ और चूज करती है, तो बैडमिंटन या कोई दूसरा तरीका जिस पे आप अपने फ्री टाइम पे जिसको आप यूज करती है? लाइक मैं गुवाहाटी में हॉस्टल में रहती हूँ, तो हम्म, हमारा पूरा मतलब ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप है। हम्म। तो वहीं पे बातें करते हुए मस्ती करते हुए हो जाता है। अच्छा, कोई कोई दूसरा गेम जो आप खेलती हो, अगर टेबल हाँ, टेनिस। टेबल टेनिस। अगर आन्या बैडमिंटन ना खेलती तो हम आपको टेबल टेनिस खेलते हुए देखते हैं। नहीं, ऐसे। वो तो लाइक जस्ट फॉर फन खेलते हैं। हाँ, लाइक एज अ प्रोफेशन में अगर कुछ और खेलती तो मैं क्रिकेट खेलती। क्रिकेट खेलती। हाँ। ये बड़ी, मतलब क्रिकेट की जब भी बात होती है तो उत्तराखंड या फिर पूरे इंडिया से क्रिकेट अलग जुनून है हमारे देश में। हम्म। क्रिकेट की आपने बात करी, क्रिकेट में कौन सा प्लेयर है आपको जिसे देख के आपको लगता है कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए था, मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ? लाइक मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, हम्म, इसलिए हम्म। लाइक वैसे ही मतलब मेरे को बैटिंग करना बहुत पसंद है, ओके, इस वजह से। ठीक है। एक एक इम्पॉर्टेंट सवाल आने ये भी, जो ऑडियंस आपको देख रही है, खासकर यूथ उत्तराखंड के, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहती है कि अगर कोई बैडमिंटन में या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रहा हो या देख रही हो, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइक अगर मतलब कोई भी एज अ स्पोर्ट्स अपना करियर चुन रहा है, तो लाइक पूरा उसको उसी में डिवोट हो जाना चाहिए, और मतलब फिर मतलब कुछ चीज नहीं सोचना चाहिए, पूरा उसी पे फोकस करना चाहिए। डिसिप्लिन रहना चाहिए, और लाइक अपनी डाइट वगैरह मेंटेन करनी चाहिए। पर फिर मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई स्पोर्ट्स चुन रहे हो तो पढ़ाई को एकदम छोड़ दो। पढ़ाई भी थोड़ी बहुत रखो, पर पूरा उस स्पोर्ट्स को लेकर उस पे हो जाओ। हम्म। अच्छा अनया, जब आपने बैडमिंटन की शुरुआत करी होगी, आप बड़ी यंग रही होंगी, जाहिर सी बात है, बहुत छोटे से आपने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। अब और तब के बैडमिंटन में कितना डिफरेंस है? चाहे फिर वो सुविधाओं को लेकर हो, खिलाड़ियों को लेकर हो, कोचेस को लेकर हो, क्या क्या आपको डिफरेंस महसूस होते हैं? जब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था, तो मैंने प्ले ग्राउंड से स्टार्ट किया था। हम्म, तो तब तो मैं
लाइक 4 साल तक मैं बिगिनर वाली ही थी। फिर मेरा धीरे-धीरे करके मैं अच्छा खेलने लगी। फिर मैं गुवाहाटी शिफ्ट हो गई। जब वो नेशनल सेंटर है तो वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है। तो इस वजह से मतलब उत्तराखंड के उसमें और बाहर के जो नेशनल सेंटर्स है उसमें बहुत डिफरेंस है, मतलब फैसिलिटीज़ का, कोचेस का, वहाँ के सब कुछ का। जी। अन्य एक सवाल ये भी कि जब अब तक के करियर में आपका कोई ऐसा कोई फ़नी मोमेंट हो जिसे आप देख के और सोच के अभी भी आपको हँसी आ जाती हो, ये कहते यार ऐसा तो मैंने कैसे कर लिया? और लाइक ऐसे में तो मतलब यही होता है कि एक टूर्नामेंट था पुणे सीनियर्स रैंकिंग, उसमें मेरा मिक्स्ड डबल्स और डबल्स दोनों में सिल्वर था और वो मेरा सेकंड सीनियर टूर्नामेंट था। तो लाइक मेरी उसमें अचीवमेंट अच्छी थी, मतलब मेरी उससे अच्छी थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि हमारे होटल के आगे जाके एक स्ट्रीट थी, मतलब वहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड थे। तो वहाँ पे एक पानी पूरी का स्टॉल भी था। तो हमारे एक कोच हैं, तो हम सब पूरे अकेडमी को उनसे बहुत डर लगता है। अच्छा। तो मैं और मेरी मतलब फ्रेंड, वो मेरे से बड़ी है, मैं उनको दीदी बोलती हूँ। तो मैं और वो थे साथ में खड़े। अब हमें लगा कि वो चले गए हैं। हम जैसे ही पानी पूरी खाने खड़े हुए, वो पीछे से आके खड़े हो जाते हैं और मेरी दोस्त सुन हो जाती है उनको देख के, मतलब इतना डर लगता है हमें उनसे। और जैसे ही वो मेरे पीछे थे, मेरे को पता नहीं चल रहा था। मैं बोलती रह रही हूँ। मैंने देखा वो सुन हो गए। मैं अपने पीछे देखा और मेरे हाथ में वो जो पत्ता होता है वो मैंने उछाल दिया और मैं चिल्ला के पीछे मुड़ी। मतलब इतना डर है हमें उनसे। फिर उसके बाद मतलब ये होता है कि हमारे 3-4 कोचेस पीछे से और हमें देख रहे थे और ये होता है कि वो मतलब बहुत गुस्से में थे। मतलब हमारे जो दूसरे कोच है, मैंने उनसे परमिशन ली थी कि क्या आज बाहर का खा सकते हैं, क्योंकि हमें मिलता नहीं है। तो हमने सिर्फ उस दिन के लिए बोला कि आज खाने दो, आज जीते हैं, आज टूर्नामेंट हो गया है, फिर से प्रैक्टिस करेंगे तब नहीं खाएंगे। जैसे ही हमने मतलब खड़े हुए उसको लेकर, वो पीछे से आ गए। तो मैं तो सेकंड आ गई, तो मुझे तो बोल दिया था कि खा लो करके। बट जो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, वो क्वार्टर्स पहले हार गई थी थोड़ा। तो मैंने तो बोल दिया कि मैंने तो दूसरे कोच से परमिशन ली है। फिर वो दीदी को बोलते हैं, तो दीदी कहती है, दीदी बोल ही नहीं पा रही बेचारी। अच्छा। मतलब क्योंकि मतलब इतना डर है उस कोच का हम सब में। तो वो दीदी इतना धीरे बोल रही, मेरे को ही नहीं सुनाई दे रहा। फिर भैया हम मतलब वहीं पे हम दोनों से उठक-बैठक लगवाए। अच्छा। मतलब पूरा मतलब ऐसे क्राउड होता है ना, जैसे स्ट्रीट फूड वाला होता है, वो सब हमें देख रहे थे। अच्छा। मुझे इतना एम्बैरेसमेंट फील हुआ कि भाई मतलब जीत भी, मतलब रनर अप भी ठीक है। मतलब वो खुश थे मेरे जीतने से, पर उनको ये था कि खा रहे हो तो अच्छी जगह से खाओ। मतलब वो कह रहे कि बगल में ही नाला है। फिर वो हमारी उन्होंने इतनी बेइज्जती की और वहीं पे हमें उठक-बैठक लगवा रहे हैं और सब हमें घूर रहे थे उधर पे। मुझे बहुत ऐसा लगा कि नहीं खाऊँगी, तब से मैंने अभी तक पानी पूरी नहीं खाई है। अच्छा, कितने कितने टाइम पुराना किस्सा है ये? ये होगा पिछला साल जून। अच्छा, तो इस तरह का जब फ़ास्ट फूड खाने का मन करता है, तो फिर कैसे-कैसे खुद को कंट्रोल करते हैं आप? लाइक मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसे पीछे वाला वो है और हम बहुत आउटर में रहते हैं, मेन सिटी से 1.5 घंटा दूर। अच्छा। तो हमें सिर्फ संडे छुट्टी मिलती है बाहर जाने के लिए। अब संडे में भी मतलब संडे मिलती है तो हम उठते भी 11-12 बजे हैं। फिर अब 1.5 घंटा जाने में लगता है, 1.5 घंटा आने में लगता है। तो फिर 4 बजे हमें वापस आना पड़ता है। तो फिर हम जाएँ-आएँ, फिर जाने का मन ही नहीं करता है। और फिर उसके बाद हमारे कोचेस स्ट्रिक्ट है, तो हमें जाने भी नहीं देते हैं। फिर इस वजह से मन करता है तो कंट्रोल ही करना पड़ता है, फिर कुछ ऑप्शन नहीं होता है। फिर जब बाहर जाते हैं किसी टूर्नामेंट में, तब फिर हम ऐसे ही मतलब मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी मैं ऐसा कुछ खा रही हूँ, मैं हमेशा पकड़ी जाती हूँ। अच्छा। मैं हमेशा पकड़ी जाती हूँ और मेरे साथ वो दीदी ज़रूर होती है। मतलब हम दोनों हर चीज़ में साथ होते हैं। ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो फिर हमने सोच रखा है हम अब से नहीं खाया करेंगे, क्योंकि हमें पकड़े जाना ही है फिर। तो नहीं खाते साथ में। बच्चों की जब हम बात करते हैं, तो आजकल बड़ा चलन में है कि वो मोबाइल यूज़ कर लेते हैं और हम थंब एक्सरसाइज़ जो उनकी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करती हैं? क्या आप मोबाइल यूज़ करती हैं, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? फिर जंक फूड को आप किस तरह से अवॉइड करती हैं और मोबाइल्स इसको आप कैसे अवॉइड करती हैं? लाइक जैसे एज़ अ एथलीट मेरे पे थोड़ा कम टाइम रहता है फ़ोन चलाने का, क्योंकि हमारे सेशंस ही मतलब 6-6 घंटे के रहते हैं, तो इस वज़ह से हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। और जंक फूड के लिए तो हमारी अकेडमी से हमें बाहर ही नहीं जाने देते, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब सब करो पर लिमिट में करो। जंक फूड भी खाओ, लिमिट में खाओ, नहीं तो फिर बहुत तरह की आजकल बीमारी भी हो रही हैं। और फ़ोन चलाने से मतलब बहुत लोग, मतलब बहुत बच्चों की, लाइक मेरे से भी छोटे-छोटे बच्चों की आई साइट बहुत जल्दी वीक हो जा रही है, चश्मा लग जा रहा है। तो सब करो, बस लिमिट में करो। बहुत-बहुत धन्यवाद आन्या, अमर उजाला के साथ बात करने के लिए।
तो ये थी आन्या बिष्ट, जिन्होंने साफ तौर से बताया अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ-साथ जो काम, मतलब फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर जंक फूड हो, उनका भी आप लिमिट में ही देखिए। अपने इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। अगले ही कार्यक्रम में हम आपको इस ऐसे ही किसी खिलाड़ी से मुलाकात कराएँगे। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।